वेलकम बैक गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में प्रिंस लिनारी से कहता है, मैं तुम्हारा इस पार्टी में सिंसियरली वेलकम करता हूँ। वो सोचती है कि कुछ भी करके मुझे इस पार्टी को स्मूथली ख़त्म करना होगा। तो वो बैठने लगती है तो प्रिंस कहता है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम उधर जाओ। वो वहाँ देखती है तो वहाँ एक मेड खड़ी होती है सर्व करने के लिए। तो वो सोचती है, सर्व, मुझे सर्व करने का कह रहा है। वो पूछती है, ये क्या चल रहा है, क्या मैं इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हूँ? प्रिंस हंसते हुए जवाब देता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है सर्व करने के लिए। वहाँ वहाँ जो मेंबर होते हैं वो उसकी तरफ देख के हंस रहे होते हैं। तो वो सोचती है कि अच्छा, तो ये इसका इंटेंशन था, मार्किस फैमिली के बड़े बेटे को एक सर्वेंट की तरह काम कराना। ये बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है। तुमने मुझे यहाँ ह्यूमिलेट करने के लिए बुलाया है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो खुद को काम करती है और कहती है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी साइड कोई भी नहीं है। अगर मैंने इसे रिफ्यूज़ किया तो मैं इनके ट्रैप में फंस जाऊंगी। क्राउन प्रिंस भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। कहता है, अगर तुम वेटर नहीं बनना चाहती तो। वो कहती है, ठीक है। वो कहता है, क्या? वो कहता है, मैं ठीक है, मैं सर्व करूँगा। क्राउन प्रिंस शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मतलब मान जाएगा सर्व करने के लिए। तो उसके दोस्त भी हैरानी से निनारी की तरफ देखते हैं। काइल कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। नारी उस मेड की तरफ जाती है और सोचती है कि हालांकि सर्विंग तो एक मेड की जॉब है, लेकिन जब मैंने ब्राइडल कोर्स लिया था तो मैंने इस चीज़ को स्टडी कर लिया था, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखना मैं इसे किस तरह परफेक्टली फिनिश करती हूँ। वो पूछती है मेड से, मुझे क्या करना होगा? तो मेड थोड़ा हेजिटेट करती है। तो लिनारी कहती है कि माइंड मत करो, जो भी कहना कह दो। अगर तुम मुझे ऑर्डर भी देना चाहती हो तो तुम दे सकती हो। मेड हैरान होते हुए उसकी तरफ देखती है तो कहती है, क्या मैं आपसे इनको सर्व करने के लिए कह सकती हूँ? तो वो हंसते हुए जवाब देती कि ठीक है। तो वो कप्स की तरफ देखती है तो वहाँ एक कप डिफरेंट होता है बाकियों से। तो वो उस मेड से पूछती है कि ये कप डिफरेंट क्यों है? तो मेड कहती है कि इस कप में यूजुअली जो प्रिंस हैं वो चाय पीते हैं। तो वो फिर चाय बनाने लगती है। तो वो मेंबर्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये असल में ये कर रहा है। तो दूसरा कहता है कि हंसो मत, ये मार्किस का बेटा है। सारे उसका मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन वो बड़े मज़े से केटल उठाती है और बड़े स्टाइल वे में वो चाय सर्व कर रही होती है। सारे उसके स्टाइल को देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि हालांकि सारे कहते हैं कि मुझे सिर्फ तलवारबाजी करना आती है, लेकिन जबकि मुझे चाय पीना पसंद है तो मुझे इस आर्ट की भी काफ़ी नॉलेज है। क्राउन प्रिंस गुस्सा करता है तो वो चाय सर्व करती है। जब वो क्राउन प्रिंस को देने जा रही होती है वो बोलती है, सारों के कप सेम है लेकिन इसका इतना डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये क्राउन प्रिंस है, इसीलिए दूसरों से अलग चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो उसे एक बात याद आती है पास्ट की, जब क्राउन प्रिंस को पॉइजन दिया गया था और सारा इल्ज़ाम लियाम पे आया था। सारे उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योर हाइनेस के कप को हाथ लगाने की। तो लियाम बहुत सफाई देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा। तो सारे बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो, ये बहुत ह्यूमिलेटिंग है। तो लियाम उस वक्त काफ़ी अपने आप को काफ़ी कोशिश करता है कि सबको समझाने की कि ये मैंने नहीं किया, मैंने उसमें पॉइजन नहीं डाला, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जब जब ये लिनारी को याद आता है तो वो कहती है ये पास्ट था, नहीं नहीं, ये फ्यूचर में होने वाला है। इसी वजह से लियाम ने अपनी जगह अकेडमी में खो दी थी, मैं ये कैसे भूल गई? वो सोचती है, लेकिन ये तो अभी नहीं होने वाला था। क्या इसका मतलब ये है कि मैं पास्ट में आ गई हूँ इसीलिए फ्यूचर चेंज हो गया है थोड़ा? प्रिंस कहता है तो चलो टी पार्टी स्टार्ट करते हैं। लिनारी उस मेड को ट्रे देते हुए कहती है कि मेरी थोड़ी मदद करो। वो भागती है। प्रिंस वो चाय पीने ही वाला होता है कि लिनारी भाग के उसके हाथ से
कप छीनती है और ख़ुद पी लेती है। क्राउन चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो लिनारी जब वो पीती है तो उसे पता चल जाता है कि इस कप में पॉइज़न है, ये चाय पॉइजनस है और सबसे पहला शख्स जिस पे शक किया जाएगा वो मैं होंगी। तो ये प्रूव करने के लिए कि मैं मर्डर नहीं हूँ, मैंने पी लिया, मैंने इसको पी लिया। तो वो खून की उल्टी करती है, वो गिरने वाली होती है, उसे प्रिंस संभाल लेता है, कहता है, हे तुम्हें क्या हुआ है, उठो। सारे हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। प्रिंस जोर से चिल्लाता है, लियाम, मैंने सोचा था ये प्रिंस कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन इसे तो मेरी फिक्र हो रही है। तो बोलते हैं, ये क्या चल रहा है? प्रिंस का फ्रेंड बोलता है, ये पॉइजन है। तो प्रिंस कहता है, पॉइजन? से अपना एक ट्रॉमा चाइल्डहुड का याद आ जाता है कि बचपन में उसकी जो मामा है उन्हें भी पॉइजन दिया गया था और उनकी डेथ हो गई थी। वो शॉक हो जाता है, कहता है, पॉइजन? काइल आगे उसे लिनारी को अपने मैजिक से ठीक करने लगता है। तो उनका एक फ्रेंड बोलता, काइल तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, शट अप। फ्रेंड बोलता है कि काइल ने इनिशिएटिव लिया किसी को ट्रीट करने का, क्या सूरज वेस्ट से राइज हुआ है? ये कहता है, नथिंग। वो कहता है, एमरजेंसी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसे मेडिकल रूम में ले जाता हूँ। तो प्रिंस अभी भी शॉक में होता है, काइल उसे ले जाता है। उनका एक फ्रेंड कहता है कि इसने दूसरों की मदद की, डेफिनेटली कल को अर्थक्वेक आने वाला है। उससे एक फ्रेंड पूछता है, डायलन क्या तुम ठीक हो? फिर वो कहता है कि सारे वहीं रुक जाओ, मुझे सबको चेक करना होगा और गार्ड्स को बुलाओ। तो फिर हमें काइल को लिनारी के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं वहाँ ना होता तो तुम मर सकती थी, क्या तुम्हें ये पता नहीं था? और ये भी रिवील हो जाता कि तुम एक लड़की हो, तुम जानती थी कि वो टी पॉइजनस है, लेकिन फिर भी तुमने पी ली। ये सच है कि तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया है। वो तुम नहीं हो जिसने पॉइजन डाला था टी में, ये किलर के द्वारा प्लॉटेड है और किलर का गोल प्रिंस को असैसिनेट करना था। फिर वो लिनारी की तरफ देखता है, लेकिन उसने उस चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश की जिसे हम पसंद करते हैं। मैं उसे इतना रिग्रेट करूँगा कि वो अपनी मौत की भीख मांगेगा। देर के बाद दिखाते हैं कि लिनारी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो बोलती है, मैं कहाँ हूँ? तुम जाग गए? वो देखती है तो वहाँ क्राउन प्रिंस बैठा होता है। वो बोलती है, योर हाइनेस आप यहाँ क्यों हैं? तो मैं भी तुमसे क्यों का जवाब ही लेने आया हूँ, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये सब क्या था? वो कहती है, एक्सप्लेन? हाँ, मैंने तो वो पॉइजनस टी पी ली थी। ये सोच रहे कि मैं कल्प्रिट हूँ, मैं क्या करूँ? क्या मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? वो बहुत डर जाती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट, बाय बाय, थैंक यू।